आपको स्वागत। और आज हम आपको एक शिव जी के विशिष्ट मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में कहते हैं कि भक्तों की पुकार सुनते हैं वर्धमानेश्वर महादेव महाराज। शुरू करने से पहले हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा ना आपको देना है ना हमें लेना है, ये सारी चीजें फ्री हैं। पर जब भी आप ऐसा करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें हौसला मिलता है कि हम ये काम जारी रखें और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। याद रखिए, हम हर रोज एक से ज्यादा वीडियो पोस्ट करते हैं। बने रहिए मोटू लाला के साथ और देखते रहिए इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं वर्धमानेश्वर महादेव के बारे में। संपूर्ण देश में शिव शंकर जी का स्थान यत्र तत्र सर्वत्र है और भारत भूमि के हर एक सांस्कृतिक प्रक्षेत्र में विभिन्न कालखंड व विविध आकार प्रकार के शिवलिंग पूजित हैं। इनमें संपूर्ण बंगाल की भूमि का विशालतम शिवलिंग जहाँ आज विराजमान है वह है वर्धमान, जहाँ के वर्धमानेश्वर शिव को विशालतम होने के कारण मोटे शिव कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड रेल खंड पर कोलकाता महानगरी से तकरीबन 100 किलोमीटर पहले दामोदर नदी के किनारे अवस्थित वर्धमान पश्चिम बंगाल का प्रगतिशील शहर है, जहां आज भी विशाल राजभवन, पुरातन स्मारक, अंग्रेजी राज्य के धरोहर व विभिन्न धर्म से जुड़े उपास्य स्थल विद्यमान है। संक्षिप्त इतिहास के पन्नों पर अध्ययन अनुशीलन से ज्ञात होता है कि वर्धमान का नामकरण 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर के नाम से प्रकाशित है, जहाँ दामोदर नदी के पार्श्व में इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्म क्षेत्रीय धर्म प्रचार किया था। ऐसे वर्धमान का शाब्दिक सन्निकटता बांग्ला भाषा साहित्य में प्रगति या वृद्धि सूचक है, जो इस नगरी की विकास गाथा को स्पष्ट व्याख्यान है। सिकंदर महान के समय इस पूरे क्षेत्र को पोर्थनिस कहा गया है, तो गुप्त अभिलेखों में वर्धमान मुक्ति का स्पष्ट उल्लेख आया है। आईने अकबरी इसका संबोधन शरीफाबाद के रूप में है। विवरण मिलता है कि 1650 ईस्वी के करीब कोहली लाहौर खत्री वंशीय संगम राय ने जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटते वक्त विश्राम करने के उपरांत स्थान के महत्व को देखते हुए व्यापार की दृष्टि से यहाँ बैकुंठपुर गांव बसाया और काफी पैसे खर्च करके इस नगर की स्थापना की। यह कालांतर में वर्धमान अथवा वर्धमान के नाम से चर्चित हुआ। कुछ पूर्व तक यहाँ एक प्राचीन रियासत थी, जिसके विशाल राजभवन, स्मारक व धर्मस्थल आज भी नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सन 1510 ईस्वी में यहाँ गुरु नानक जी के कदम पड़े, जो कटुआ से होकर इधर आए थे और आज भी राजवटी क्षेत्र में इनका स्थान विराजित है। वर्ष 1742 ईस्वी में इस स्थान पर अलीवर्दी खान का आधिपत्य हो गया। फिर 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। प्रारंभ में इसका भूक्षेत्र मिदनापुर जिले के अंतर्गत था और 1884 ईस्वी तक यह हुगली जिले का क्षेत्र रहा। बाद में 1885 में इसे जिले का रूप दिया, जो संप्रति बंगाल के 5 बड़े नगरों में से एक है। वर्तमान विवरण। संपूर्ण वर्धमान नगरी में एक नए पुराने ऐतिहासिक व धार्मिक स्मारक स्थापित है, जिसके मुख्य राजमार्ग पर बना विजय तोरण आज भी अंग्रेजी राज की याद दिलाता है, जिसे स्टार ऑफ इंडिया गेट भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1903 में लॉर्ड कर्जन के सम्मान में किया गया। पूरे नगर में शिवशंकर के नाम पर महादेव पाड़ा, प्राचीन शिवशंकर, लोकेश्वर नाथ, सर्वमंगला शिव मंदिर, 108 शिव मंदिर आदि विराजित है। इस संपूर्ण क्षेत्र में जिनका सर्वाधिक प्रसिद्ध निरंतर बनी है वह है वर्धमानेश्वर महादेव, जो आलमगंज क्षेत्र में राइस मिल्स के ठीक सामने समतल भूखंड पर शोभायमान है। शिव मंदिर कथा। ग्रिल के बने दीवार के ऊपर खुले शेड में संग्रहित बाबा के इस स्थान पर पहुंचते ही शिव शक्ति का स्पष्ट आभास होने लगता है, जिसका आविर्भाव चारू चंद्र डे की जमीन से वर्ष 1972 के 10 अगस्त के दिन गुरुवार को हुआ है। कहते हैं कि पहले यहीं पर एक मनौती वृक्ष था, जिसकी पूजा स्थानीय लोग करते थे। एक बार उसी के नीचे कुछ काला नजर आया, जिस पर कुछ ठोस गिरते खूब टनक झंकार की आवाज जाती। लोगों ने परिश्रम से खुदाई की और देखते ही देखते उद्धार हो गए। वर्धमान विश्वविद्यालय की टीम ने इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस क्षेत्र के सबसे पुराने व बड़े शिव के रूप में रेखांकित किया। यह शिवलिंग 350 मन वजन का है, जो 5 फीट 9 इंच व 18 फीट व्यास युक्त है। चमकदार कसौटी पत्थर का बना है। यह शिवलिंग निर्माण व शिल्पकारिता के आधार पर कुषाण कालीन बताया जाता है, जिसके निचले खंड में वक्र रेखी आकृति देखी जा सकती है। मंदिर के 91 वर्षीय सेवक राम प्रसाद गंगोपाध्याय के पुत्र पुजारी अमर गंगोपाध्याय बताते हैं कि चौव सौदागर व बिहुला लाखविंद की कथा के महानायक यहाँ शिवजी हैं, जिसे वर्ष 1972 के श्रावण 25 बांग्ला तिथि को स्थापित किए जाने के बाद पूरे देश के शैव भक्तों का जमावड़ा बना रहता है। ऐसे तो यहाँ पूरे श्रावण और शिवरात्रि में दूर दूर से भक्त आते हैं, पर हर एक सोमवार को भी खूब भीड़ लगती है। श्रावण के दिनों में 72 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित कटवा से गंगा जल भरकर कांवरिया को होली के जलार्पण का अब अपने अंदाज में देखा जा सकता है। शिवलिंग के नीचे बने रेखीय आकृति त्रिकोण का निर्माण करती है और ऐसे शिवलिंग की पूजा तंत्र सिद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अन्य मंदिर। यहीं पास में आगे
राजबड़ी क्षेत्र में माँ घनेश्वरी मंदिर, सोमार, काली बाड़ी, सर्वमंगला माँ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मनोकामना मंदिर, नवीन हनुमान मंदिर व नवग्रह मंदिर के साथ विशाल राजा प्रसाद देखा जा सकता है। इसका नाम अंजमन है, जिसमें अब पश्चिम बंगाल सरकार का विभागीय कार्य संचालित होता है। वर्धमान के शैव तत्व से जुड़े वर्णन विवेचन में नवाब घाटा को 108 शिव मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है, जिसे मुख्य सिंह द्वार चौक से निकट 10 मिनट की दूरी तय करके देखा जा सकता है। प्रायः एक ही आकार प्रकार के बने इन शिव मंदिरों के बारे में यही की शोध छात्रा नयना गोस्वामी बताती है कि पूरे देश में 108 मंदिरों की यह माला अनूठी व अद्वितीय है, जो रानी विष्णु कुमारी द्वारा बनवाई गई है। बाहर में शिव पार्वती का सुंदर रूप स्वागत करते प्रतीत होता है। दर्शन के अन्य स्थान, इसके अलावा शहर में ही काली स्थान, कमलाकांत का साधना पीठ, कंकालेश्वरी मंदिर, विज्ञान भवन, तारामंडल, गुलाब बाग, ललित कंठ, कास्त्र कैंपस, संस्कृति भवन व कृष्ण सागर पार्क देखने लायक है। विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कृति शांति निकेतन यहाँ से 52 किलोमीटर दूर पर सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा है। दुर्गापुर जैसे लौह नगरी से 65 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित वर्धमान में खाना, ठहरना व घूमना तीनों सस्ता है और इन सबों के बीच यहाँ का मिष्ठान, सीता भोग व मिहिदाना खाने का अपना मजा है। यहाँ के देवालय दोपहर में प्रायः बंद रहते हैं, इसी कारण दर्शन पूजन शाम सुबह से ज्यादा सटीक है। देश के विशालतम शिवलिंग, संपूर्ण देश में शिवशंकर की विशालतम शिवलिंग विराजमान है, जिनमें भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर की भुवनेश्वर नाम 18 × 7.5 फीट, मरोदा गरिमा बंद छत्तीसगढ़ के महादेव 18 × 20 फीट, खजुराहो के मंतिंगेश्वर शिव 8.4 बाय 3.8 फीट, जीरो टाउन आंध्र प्रदेश के सिद्धेश्वर महादेव 25 फीट बाय 22 फीट, विंध्य क्षेत्र के अमरेश्वर शिव 11 फीट बाय 7 फीट, तंजौर बृहदेश्वर के 11.5 फीट बाय 9.7 फीट, वाराणसी के तिलमंडेश्वर 3.5 फीट बाय 3 फीट, कोल्लार के कोलिंगेश्वर महादेव 3.7 फीट बाय 5.1 फीट, गया के वृद्ध परिपिता शिव 4.5 फीट बाय 6.3 फीट आदि का सुनाम है। पर खुले में शिवशंकर का इतना बड़ा शिवलिंग देखकर मन गदगद हो जाता है। उपस्थित भक्तजन व नगर के जानकार लोग बताते हैं कि सर्वप्रथम चारूचंद्र डे व उनके पुत्रों ने ही यहाँ मंदिर बनवाना चाहा, पर बाबा ने सपनों में खुले में रहने की बात बताई। 80 के दशक में भी एक बार बड़े शिखर वाले मंदिर बनाने की बात उठी, पर बाबा ने अपने भक्तों का मन बदल दिया। इस तरह आज भी ये मोटे शिव खुले में ही है। कुल मिलाकर वर्धमान नगर वर्धमानेश्वर महादेव अपनी आकार प्रकार के अनुरूप यश महिमा की दृष्टि से भी अनुपम व अतुलनीय है, जो पुरातन काल में और पुनः नए जमाने में जन जन का अहर्निश कल्याण कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी मिली हो। देखते रहिए मोटोलाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।